हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं और मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ट्रिम टूल्स को। यस, ट्रिम कमांड जो है उसको यूज करने वाले हैं। ट्रिम कमांड बेसिकली कहाँ यूज होने वाला है सभी को देखने वाले हैं। बेसिकली इसका जो शॉर्टकट की है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ट्रिम का यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और जो आपका ऑब्जेक्ट है कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कभी एक्सटेंड हो जाता है, कभी यहाँ पर मिनिमाइज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपको डिलीट करना पड़ता है एक पर्टिकुलर और एक सेक्शन के साथ। तो यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, तो वहां पर आपके लिए ट्रिम कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए बेसिकली ट्रिम कमांड आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसलिए आपको इसकी शॉर्टकट की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। क्योंकि आप बार बार इसके कमांड विंडो के थ्रू आपके जो यहाँ पर रिबन बार के थ्रू यहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइम वेस्टिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आप क्या करना है कि इसका जो कमांड है वो यहाँ पर आपको ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या होता है इसका कमांड और किस तरह से इसको ऑटोकैड में यूज किया जा सकता है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो इसका शॉर्टकट कमांड है टीआर एंटर। जैसे ही आप टीआर एंटर करेंगे तो आपके पास ट्रिम कमांड इनेबल हो जाएगा। ट्रिम कमांड इनेबल होते ही यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, सेलेक्ट द कटिंग एज। यस, आप किसको सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ट्रिम है। ट्रिम के बाद यहाँ पर देखिए फेंस है, क्रॉसिंग है, प्रोजेक्शन है, एजेस है, इरेज है और अंडू है। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से ट्रिम किया जा सकता है, ट्रिम कमांड का किस तरह से यूज हो सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि ट्रिम कमांड का बेसिकली यूज कहां पर है। तो देखिए ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं हम। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हूँ, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। उसके बाद देखिए आपको बताएंगे कि यहाँ पर ट्रिम कमांड का किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर सर्कल कमांड को एंटर किया है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बेसिकली इस बेस पॉइंट के अनुसार इस बेस पॉइंट से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ F8 कर लेते हैं यहाँ पर, और ये मैंने एंटर कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखिए स्पेसिफाई लाइन को एंटर करना है, F8 को डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद फिर से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ऐसे रैंडमली एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ट्रिम कमांड का बेसिकली यूज कहाँ पर है। तो देखिए ट्रिम कमांड बेसिकली उस पोजीशन पे काम करता है जब आपका ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कट करता हो। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा। इस ट्रिम कमांड के लिए ट्रिम कमांड का बेसिकली यूज वहां पर आता है जब आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉस करता हो। यदि आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉस नहीं कर रहा है तब वहां पर आपके पास ट्रिम कमांड यूज नहीं आएगा। देखिए मैं आपको दोनों चीज बताने वाला हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखिए एक और रेक्टेंगल बना लेते हैं, एक काम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बना रहा हूँ। उसके थ्रू आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि आपका जो ट्रिम कमांड है वो किस तरह से यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर मैंने बेसिकली 2-3 स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब देखिए ट्रिम कमांड का यूज करेंगे। तो देखिए ट्रिम कमांड का बेसिकली आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो रिबन बार है, इस रिबन बार में आपके पास जो मॉडिफाइड टूल्स है, उस मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आपको यहाँ पर देखिए ट्रिम कमांड देखने को मिल जाएगा। आप ट्रिम कमांड का यूज यहां से भी कर सकते हैं। बेसिकली देखिए ट्रिम कमांड का यूज यहां पर भी कर सकते हैं, और इसका जो शॉर्टकट की है आप उससे ज्यादा यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा इसके लिए फायदा होने वाला है। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रिम कमांड की जो कमांड है वो है टी आर एंटर। ठीक है, तो टी आर एंटर किया यहाँ पर तो आपका ट्रिम कमांड इनेबल हो गया। ट्रिम कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट या ऑल सेलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑल सेलेक्ट करना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ट्रिम आ गया है। उसके बाद फंडेंस, क्रॉसिंग, प्रोजेक्शन, एज और इरेजर एंड अनडू, इन सभी के बारे में वन बाय वन देखेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर टीआर डबल एंटर करने के बाद आपका ट्रिम कमांड ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास जो क्रॉस ओवर है, वो क्रॉस ओवर यहाँ पर एक चेक बॉक्स में बन चुका है। आप उस चेक बॉक्स को यहाँ पर लेके जहां जिस ऑब्जेक्ट के साथ लेके जाएंगे वो कमांड वहां, वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर हल्का हल्का दिखने लग गया है। यस, पहले वो डार्क था, अब यहाँ पर लाइट हो चुका है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यस माउस का यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो वहां से चला जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए इस ऑब्जेक्ट को मुझे हटाना है तो इस ऑब्जेक्ट को हटा चुका हूँ, इस ऑब्जेक्ट को हटाना है, इस ऑब्जेक्ट को हटा चुके हैं, इस ऑब्जेक्ट को हटाना है यहाँ से। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर क्रॉस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्रॉस ओवर के साथ है। देखिए जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे तो यहाँ पर ये आपको ट्रिम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसका पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका क्रॉस ऑब्जेक्ट में नहीं रहा है। क्रॉस ऑब्जेक्ट होने के बाद ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम हो पाएगा। देखिए यहाँ पर लेके आता हूँ, देखिए इस सर्कल के ऊपर लेके आता हूँ तो सर्कल का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रॉस ऑब्जेक्ट नहीं है, एक पर्टिकुलरली एक पूरा एक रीजन है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये क्रॉस ऑब्जेक्ट के साथ है। तो जब ये क्रॉस ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है तो यहाँ पर ये ट्रिम नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए ये भी आपके पास क्या है, क्रॉस ऑब्जेक्ट नहीं है। एक दूसरे का क्रॉस ऑब्जेक्ट का मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को
क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर, देखिए आपके पास एक लाइन है यहाँ पर, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली है यहाँ पर, एंटर क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी लाइन एंटर किया। तो ये आपके पास क्या है, ये जो लाइन्स बनी है आपके पास, ये दोनों लाइन्स आपके साथ क्या है, क्रॉस लाइन है यहाँ पर। तो इस क्रॉस लाइन को आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। तो TR डबल एंटर करेंगे आपके पास, तो यहाँ पे ट्रिम ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। ट्रिम ऑब्जेक्ट इनेबल होने के बाद आप चाहे जिस लाइन को यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। जैसे कि इस लाइन को ट्रिम करना है, एंटर किया यहाँ पर, उसके बाद इस लाइन को क्या है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, माउस का लेफ्ट क्लिक किया है। तो इस तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ट्रिम हो चुका है। तो देखिए बेसिकली बात करें अब इसका, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन-कौन से ट्रिम हो सकते हैं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को करें तो ये नहीं हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को करें तो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये अब क्रॉस में नहीं रहा है। क्योंकि इसका जो ऊपर वाला जो सेक्शन था वो इसके साथ क्रॉस में था, तो वो हम पहले से ही इसको क्या कर चुके हैं, ट्रिम कर चुके हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रिम के लिए कैसे यूज करना है। तो देखिए सिंपल सा है, TR डबल एंटर करते ही आपका ट्रिम ऑब्जेक्ट इनेबल हो जाएगा, और इनेबल होने के बाद आप चाहें जिसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें कि हमें यहाँ पर जो अगले ऑप्शंस हैं उनको किस तरह से यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर अगले ऑप्शंस के लिए मैं आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट लाइन बना रहा हूँ, उससे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, बहुत सारी लाइंस को ड्रॉ किया है यहाँ पर, और फिर उन लाइन को वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो अगले ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह से ट्रिम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बेसिकली मैंने ये एंटर, अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ट्रिम कमांड को इनेबल कर रहे हैं। तो TR एंटर किया यहाँ पर, ट्रिम एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या किया है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसे मुझे ट्रिम करना है। देखिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद अब जरा देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है फाइनेंसिंग, क्रॉसिंग, प्रोजेक्शन, एज, इरेज एंड अंडू। तो देखिए फाइनेंसिंग, क्रॉसिंग और प्रोजेक्शन, एज और अंडू ये क्या चीज है, इनके बारे में वन बाय वन समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, TR एंटर कर रहा हूँ। TR एंटर करने के बाद यहाँ पर डबल एंटर किया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंसिंग। तो देखिए फाइनेंसिंग के फाइनेंस को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फाइनेंस को स्टार्ट करने के लिए F एंटर करना है। देखिए F एंटर करने के बाद यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप जिस जिस पॉइंट को यहाँ पर लेके जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट आपके साथ मल्टीपल टाइम के साथ आपको ट्रिम करना है, यस, जिस जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मल्टीपल टाइम के साथ आपको ट्रिम करना है, आप फंडेंस का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और उसको एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो जिस जिस ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर फंडेंस का यूज किया था आपने, तो वो वाले ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिलीट हो रहे हैं। यस, वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो रहा है, ट्रिम हो रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए देखिए पर्टिकुलरली ट्रिम ऑब्जेक्ट का यूज किया था आपने, पर्टिकुलर ट्रिम कमांड का यूज किया था, तो वहां पर आप जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे थे वही यहाँ पर ट्रिम हो रहा था, बाकी जो ऑब्जेक्ट थे वो ट्रिम नहीं हो रहे थे एक साथ। तो यहाँ पर आप क्या कर पा रहे हैं कि आप यहाँ पर फनेस का यूज करके आप क्या कर पा रहे हैं, एक साथ मल्टीपल टाइम के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्या कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग के लिए सी एंटर किया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर बात करना चाहूंगा, जो जो ऑब्जेक्ट आपके साथ क्रॉस हो रहे हैं, यस, जो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के साथ क्रॉस हो रहे हैं, वो वाले ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया है, स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर पॉइंट देना है हमें। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के साथ सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो जो यहाँ पर सेलेक्टेड हुए थे वो यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। एक बार फिर से देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग के अंदर, देखिए क्रॉसिंग के लिए मुझे सी एंटर करना था, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दे दिया यहाँ पर, उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर सेकंड कॉर्नर पॉइंट दे दिया, यहाँ पर एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रॉसिंग हो रहे थे वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गए, डिलीट हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यूज होने वाला है ट्रिम कमांड के लिए, वो यहाँ पर TR डबल एंटर ही सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो यूज है वो 3D के लिए देखा जाता है कि 3D में किस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्शन के लिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जब हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे तब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का ऑप्शन को फिर से एक बार देखेंगे और वहां पर इस सभी को यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज को हम एक सेकंड बाद में देखेंगे, पहले बात करते हैं इरेज की। तो इरेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेकर आ जाता हूँ, ई एंटर करना, आर एंटर करना है, तो आर एंटर कर दिया यहाँ पर। एंटर करने के बाद क्या लिखा है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू इरेज या एग्जिट। आप किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इरेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप इस ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं या फिर इस ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इरेज हो जाएगा। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास ट्रिम कमांड के लिए किस तरह से यूज कर रहे थे, ट्रिम कमांड में आपका जो ऑब्जेक्ट है, यस, जिसे आप सिलेक्शन कर रहे थे वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा था, सेलेक्ट होकर इरेज हो रहा था, मतलब यहाँ पर जो क्रॉस कर रहा था वही आपका यहाँ पर क्या हो रहा था, डिलीट हो रहा था।
क्लियर। लेकिन इरेज कमांड से क्या हो रहा था, आप जिस ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं वो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास जो अगला कमांड है वो यहाँ पर डिस्कस करता है उसके लिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, एक दो प्रोजेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिम कमांड के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बच गया था उसके बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर डबल एंटर कर दिया, यहाँ पर हमारे पास रह गई है एज। एज के लिए मैं ई एंटर कर रहा हूँ। ई एंटर करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है नॉट एक्सटेंड और एक्सटेंड। अब जरा देखिए यहाँ पर बात करें तो अभी हमारे पास जो ऑप्शंस में इनेबल है वो है यहाँ पर नॉट एक्सटेंड। नॉट एक्सटेंड का मतलब क्या हो रहा है, जरा देखिए यहाँ पर गौर करें। यहाँ पर तो देखिए आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बचे हैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसे ट्रिम करना चाहते हैं। तो ट्रिम करना चाहते हैं तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्रॉस में होना चाहिए, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप ट्रिम करना चाहते हैं बट वो दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस में नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास क्या करना पड़ेगा, आप इसे एक तरीके से मान सकते हैं कि आपकी एक रेफरेंस लाइन है और आपकी जिस लाइन को ट्रिम करना चाहते हैं उस रेफरेंस लाइन के साथ यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सटेंड करने के बाद, इमेजिनरी एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर क्या हो रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो फिर वहां पर वो जो लाइन है वहां पर क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करना चाहेंगे नॉट एक्सटेंड के ऊपर, एक्सटेंड के ऊपर क्लिक किया यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कमांड को यूज करके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर ट्रिम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों यहाँ पर इमेजिनरी रूप से यहाँ पर क्रॉस में नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ किसी एक रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग यहाँ पर मैं इसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास, इस रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रिम करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर TR एंटर किया, यहाँ पर TR एंटर करने के बाद हमारे पास एज है तो एज के लिए एंटर किया यहाँ पर। अभी हमारे पास एक्सटेंडेड है तो एक्सटेंडेड के लिए मैंने क्लिक किया है यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिम हो रहा है एक रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं इसको TR एंटर, यस TR एंटर किया यहाँ पर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट किया यहाँ पर, ई एंटर किया यहाँ पर, एंटर किया यहाँ पर, एक्सटेंडेड किया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ट्रिम हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर आपके पास जो एजेड ऑप्शन है उसके थ्रू आप किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर सकते हैं, यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसे ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड लिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर ट्रिम कमांड का बेसिकली यूज कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर फिर से मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर। यस, हमारे पास जो बेस पॉइंट है उसके अलॉन्ग मैंने क्या किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो लाइंस होती है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो लाइन है वो कुछ और एक्सटेंडेड हो जाती है। तो कुछ और एक्सटेंडेड होने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसको डिलीट करना है। यस, यहाँ पे इसको ट्रिम करना है। TR डबल एंटर करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रिम कमांड इनेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जिस चाहे क्रॉस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। तो ट्रिम कमांड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने वन बाय वन चीजों को देखा। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है उस प्रोजेक्ट ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर जब हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे, 3D व्यू के बारे में डिस्कस कर चुके होंगे, तब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से वहां पर देख पाएंगे। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रिम कमांड किस तरह से यूजेस किया जा सकता है ड्राइंग के लिए, और ड्राइंग के लिए ट्रिम कमांड हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजेस है। क्लियरली समझ में आ चुका होगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है TR एंटर। TR एंटर करते ही आपके पास क्या होगा, ट्रिम कमांड आपके पास इनेबल हो जाएगा। और ट्रिम कमांड इनेबल होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर ट्रिम कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।